हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की किताब वसंत भाग 1 की कविता नंबर 7 जो पाठ 7 है, जो कि क्या है, एक कविता है जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना, वह समझेंगे। तो बच्चों, साथ ही हाथ बढ़ाना मतलब हम मिलजुल कर एक साथ रहकर एक दूसरे को अपना हाथ बढ़ाकर काम कर सकते हैं। इसी तरीके से काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करना चाहिए। तो इस कविता में भी कुछ इसी तरह से समझाया गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, इस कविता के जो लेखक हैं उनका नाम है साहिर लुधियानवी। तो साहिर लुधियानवी में इस कविता से हमें एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा दी है जो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस कविता को हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये कविता किससे संबंधित बातें हमें बता रही है। तो बच्चों, जो साहिर लुधियानवी हैं वो क्या है, उनके द्वारा ये कविता लिखी गई है जो बहुत ही अच्छी है। तो बच्चों, यह कविता हमें मिलजुल कर रहने और कार्य करने की प्रेरणा देती है। किसी कार्य को अकेले करने की बजाय यदि हम उसे मिलजुल कर करें तो वह कार्य बहुत सरल हो जाता है। परिश्रमी व्यक्तियों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। यदि हम एक दूसरे का साथ दें तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकते हैं और कठिन से कठिन लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आइए देखते हैं कवि लुधियानवी हमें इस कविता के माध्यम से और क्या क्या बता रहे। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता की पहली जो 8 पंक्तियां हैं वो समझेंगे। उसके साथ साथ मैंने इस पंक्ति के बगल में बाजू में आपको शब्दार्थ भी लिख के दिए हैं और वो भी समझते जाएंगे और कविता को भी अच्छे से समझते हुए जाएंगे। तो चलिए इस कविता की शुरुआत करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथी हाथ बढ़ाना। अब बच्चों, चलिए हम पहले इसके शब्दार्थ समझते हैं, फिर इन 8 पंक्तियों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले है साथी, जिसका मतलब होता है मित्र, दोस्त, जिसे हम फ्रेंड कहते हैं। वह थकना, थकना मतलब थक जाना, टायर्ड हो जाना। जब हम काफ़ी काम करते हैं ना तो क्या करते हैं, थक जाते हैं, तो उसे कहते हैं थकना। बोझ, बोझ का मतलब होता है भार, बहुत ही वजन वाली चीज़, उसे कहते हैं हम वेट इंग्लिश में, जिसे कहते हैं बोझ, भार। सागर, सागर का मतलब होता है समुद्र, समुद्र जो हम सभी जानते हैं वो। पर्वत, पर्वत का मतलब होता है पर्वत, माउंटेन जिसे कहा जाता है वह। शीश, शीश का मतलब होता है हमारा सिर, हेड जिसे कहते हैं वह। फौलादी, फौलादी का मतलब होता है इस्पात, जो स्टील, जो बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। सीने, सीने का मतलब होता है छाती, जो हमारी चेस्ट है उसे कहते हैं सीना, सीने मतलब छाती। बाहें, बाहें का मतलब होता है हाथ, जो हमारे हैंड्स, जो हमारे हाथ होते हैं वो। चट्टानों, चट्टानों का मतलब होता है शिला, जो रॉक, जो बहुत ही क्या होती हैं, विशाल होती हैं। राहें, राहें का मतलब होता है रास्ता, पथ, जो हम आने जाने में यूज करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। साथी हाथ बढ़ाना मतलब मित्र, तुम एक दूसरे का हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ दो। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, यदि एक अकेला व्यक्ति ही काम करता रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, थक जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मिलजुल कर बोझ उठाना चाहिए, एक दूसरे की मदद कर कर ही आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही हाथ बढ़ाओ, इस तरीके से हमें एक मित्र के साथ अपना हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ते रहना
चाहिए। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम उठाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। अब यहाँ कह रहे हैं कि जब हम मेहनत करने वाले लोग हैं, जब जब हमने मिलकर एक साथ मिलकर कदम उठाया है, तब तब क्या हुआ है, हमको सागर ने भी रास्ता दिया है और पर्वत ने भी, जो पर्वत है उसने भी अपना सिर झुका दिया है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। जो हमारा सीना है वो कैसा है, फौलादी है, इस्पात का बना हुआ है, बहुत ही मजबूत बना हुआ है जो हमारा सीना है वो। और हमारी बाहें भी कैसी हैं, बहुत ही मजबूत हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। यदि हम मिलजुल कर काम करें, यदि हम मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का हाथ बटाएं, तो हम चाहें तो चट्टानों में, बड़ी बड़ी चट्टानें शिलाएं, उनको भी तोड़कर उनके बीच में से भी हम रास्ता बना सकते हैं। इसलिए साथी हाथ बढ़ाना, इसलिए साथी अपना हाथ बढ़ाओ। तो चलिए जानते हैं इन 8 पंक्तियों में हमें लुधियानवी क्या कहना चाहते हैं। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक सकता है, परंतु हम सब उस काम को करने में उसकी सहायता करें तो उसके लिए काम का यह बोझ बहुत कम हो जाएगा। जब भी परिश्रमी, जब भी जो हार्ड वर्किंग करते हैं, वो लोग मिलजुल कर कोई काम करते हैं तो वो हमेशा सफल हो जाता है। तो ज़्यादा मिलजुल कर काम करने से विशाल पर्वत और सागर को भी पार कर किया जा सकता है। कवि कहते हैं कि परिश्रमी लोगों की बाहें ताकतवर और फौलाद की तरह मन में दृढ़ निश्चय कर लेती हैं। वे चाहें तो अपने इन मजबूत इरादों से पत्थरों में भी अपना रास्ता बना सकते हैं, अर्थात मुश्किल से मुश्किल समय में भी सदा आगे बढ़ते रहते हैं। और कठिनाइयों पर हमेशा विजय पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, साथ मिलजुल कर चलना चाहिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। तो इन पंक्तियों के शब्दार्थ देख लेते हैं। लेख की रेखा मतलब किस्मत में लिखा हुआ, जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है वह। गैरों का मतलब है पराया, जो पराये हों उन्हें कहते हैं गैरों मतलब पराये, दूसरे। खातिर मतलब किसी के लिए सेवा करना, किसी की सेवा। खातिर मतलब दूसरे की खातिर सेवा। मंजिल का मतलब होता है लक्ष्य। नेक का मतलब है अच्छा, भलाई, जिसे नोबल कहा जाता है वो। अब इन पंक्तियों में हमें क्या कहा है कवि ने, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। बोले मेहनत जो है वो क्या है, हमारी किस्मत की रेखा है, हमारी जो किस्मत में लिखा हुआ है वह है, उससे कभी हमें डरना चाहिए नहीं। उससे क्या डरना, कल गैरों की खातिर, कल हमने मतलब पहले हमने दूसरों के लिए किया है, जो मेहनत की है वो हमें आज अपनी खातिर, अपनी सेवा के लिए करना है। जो हमने दूसरों की सेवा में किया है, दूसरों की खातिर किया है, मेहनत पहले जो की थी वो हमें आज अपने लिए करनी है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। हमारा सुख दुख क्या है, दोनों एक ही है। मेरा सुख भी तुम्हारा सुख है और मेरा दुख भी तुम्हारा दुख है। इसी तरीके से हमारा दोनों का जो सुख दुख है वो क्या है, एक ही है, एक दूसरे का ही है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। जो हमारी मंजिल है वो क्या है, सच की है। जो लक्ष्य है हमारा वो सच का है, और हमारा जो रास्ता है वो कैसा है, नेक है, अच्छा है, भलाई का है। इसलिए साथी हाथ बढ़ाना, इसलिए तुम मित्र दोस्त हाथ बढ़ाते रहो। तो चलिए इन 10 से 13 पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। इन पंक्तियों से कवि कह रहे हैं कि मेहनत करना हमारे भाग्य में लिखा है, इसलिए मेहनत से हमें नहीं डरना चाहिए। कठिन परिश्रम से ही हम अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो हमारे द्वारा किए गए परिश्रम का फ़ायदा उन्होंने उठाया, लेकिन आज हम आज़ाद हैं और हम अपनी मेहनत और ताकत से अपने जीवन को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। अब हम क्या है, सबका सुख दुख एक ही है। जो मेरा सुख है वो तुम्हारा सुख है, जो मेरा दुख है वो तुम्हारा दुख है। अर्थात हमें सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना
है। हमें हमेशा नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इस मंजिल को पाने के लिए साथ मिलकर चलना और काम करना होगा। अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो चलिए सबसे पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। कतरा, कतरा का मतलब होता है बूंद और ड्रॉप जिसे कहा जाता है पानी का, जो भी पसीने का है वो एक ड्रॉप। दरिया मतलब नदी, रिवर जिसे कहते हैं उसे कहा जाता है दरिया मतलब नदी। जर्रा मतलब होता है कण, एक पार्टिकल छोटा सा कण, बिल्कुल कण जिसे कहा जाता है पार्टिकल्स इंग्लिश में। सहरा, सहरा का मतलब इसमें दिया है रेगिस्तान, डेजर्ट, जहाँ पे क्या हो मिट्टी ही मिट्टी होती है जिसे कहा जाता है सहरा मतलब रेगिस्तान। राई, राई का मतलब होता है सरसों, मस्टर्ड जिसे कहते हैं, राई छोटी सी ब्लैक कलर की होती है उसे कहते हैं राई मतलब सरसों, मस्टर्ड इंग्लिश में कहा जाता है। पर्वत मतलब पहाड़। इंसान मतलब इंसान जो हम मनुष्य हैं वो। किस्मत का मतलब होता है भाग्य, जो हमारा फेट है वो। तो इन पंक्तियों में कवि हमें कहना चाहते हैं एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। यदि हम एक से एक मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो क्या होता है, एक एक बूंद भी क्या बन जाता है, मिलकर एक दरिया का रूप, एक नदी का रूप रख सकता है। और एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, और एक एक जर्रा, एक एक कण यदि मिल के काम करे, एक एक कण मिल जाए तो उन कणों को मिलके भी बहुत बड़ा रेगिस्तान बन सकता है। और एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। उसी तरीके से यदि एक से एक एक राई का दाना यदि मिलके रहे, मिलके आगे बढ़े तो वो भी क्या कर सकता है, एक पहाड़ का रूप धारण कर सकता है। और एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। यदि इंसान भी, मनुष्य भी एक से एक मिलकर चले, आपस में मिलजुल कर चले, एक दूसरे की मदद करे तो वो भी क्या कर सकता है, अपने जो भाग्य को बस में कर सकता है, किस्मत को अपने क्या कर सकता है, बस में कर सकता है। इसीलिए साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ो। तो चलिए इन पंक्तियों में हमको कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि एक एक बूंद पानी जब मिलता है तो एक विशाल नदी का रूप लेता है, और रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। उसी तरीके से राई के छोटे छोटे दाने यदि मिल जाएं तो वह भी एक विशाल पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। इसी तरह यदि हर एक मनुष्य मिल जाए अर्थात मिलकर काम करे तो वह अपनी किस्मत स्वयं बना सकता है। एकता में बहुत ताकत होती है, अतः हमें हमेशा साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर और एक दूसरे के साथ रहकर ही आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें जो मैंने पंक्तियों के बगल में जो आपको शब्दार्थ दिए हैं वही आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, और उसके बाद इस कविता को सुंदर लेख में लिखना है। यदि आपको कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते